गरुड़ पुराण के प्रतिपाद्य विषयों का निरूपण। सूत जी ने कहा, हे शौनक, जिस गरुड़ महापुराण को ब्रह्मा और शिव ने भगवान विष्णु से, मुनिश्रेष्ठ व्यास ने ब्रह्मा से और मैंने व्यास से सुना था, उसे ही इसी नैमिषारण्य में आप सबको मैं सुना रहा हूँ। इस गरुड़ महापुराण के प्रारंभ में सर्ग वर्णन, तदनंतर देवार्चन, तीर्थ महात्म्य, भुवन वृत्तांत, मनवंतर, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, दान धर्म, राजधर्म, व्यवहार व्रत, वंशानुचरित, निदान पूर्वक, अष्टांग आयुर्वेद, प्रलय, धर्म, काम, अर्थ, उत्तम ज्ञान और भगवान विष्णु की मायामय एवं सहज लीलाओं को विस्तार पूर्वक कहा गया है। भगवान वासुदेव के अनुग्रह से इस गरुड़ महापुराण के उपदेष्टा रूप में श्री गरुड़ सब प्रकार से अत्यंत सामर्थ्यवान हो गए और उसी प्रभाव से उन्हीं के वाहन बनकर विशिष्ट स्थिति तथा प्रलय के भी कारण बन गए। देवों को जीतकर अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए अमृत प्राप्त करने में भी उन्होंने सफलता प्राप्त की। जिन भगवान विष्णु के उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान है, उनकी क्षुधा को भी उन्होंने अपनी भक्ति से शांत किया। जिनके दर्शन या स्मरण मात्र से सर्पों का विनाश हो जाता है, जिस गारुड़ मंत्र के बल से कश्यप ऋषि ने जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था, उन्हीं हरिरूप गरुड़ ने इस गरुड़ महापुराण का वर्णन श्री कश्यप से किया था। हे शौनक, ये श्रीमद् गरुड़ महापुराण अत्यंत पवित्र तथा पाठ करने पर सब कुछ प्रदान करने वाला है। व्यास जी को नमस्कार करके मैं यथावत उसे कह रहा हूँ, आप सब उसको सुने। सृष्टि वर्णन। रुद्र जी बोले, हे जनार्दन, आप सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर एवं वंशानुचरित इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, सर्ग आदि के साथ ही पापों का नाश करने वाली सृष्टि स्थिति एवं प्रलय रूप भगवान विष्णु की सनातन क्रीड़ा का अब मैं वर्णन करूंगा, उसको आप सुने। नर नारायण रूप में उपास्य वे वासुदेव प्रकाश स्वरूप परमात्मा परब्रह्म और देवादिदेव हैं तथा इस जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय के कर्ता हैं। ये सब जो कुछ दृष्ट अदृष्ट है, उन भगवान का ही व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप है। वही पुरुष एवं काल रूप में विद्यमान है। जिस प्रकार बालक क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार व्यक्त रूप में भगवान विष्णु और अव्यक्त रूप में काल एवं पुरुष निराकार ब्रह्म की क्रीड़ा होती है। उन्हीं लीलाओं को आप भी सुने। उन परमात्मा परमेश्वर का आदि और अंत नहीं है। वे ही जगत को धारण करने वाले अनंत पुरुषोत्तम हैं। उन्हीं परमेश्वर से अव्यक्त की उत्पत्ति होती है और उन्हीं से आत्मा पुरुष भी उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। हे रुद्र, इसके पश्चात हिरण्मय अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड में वे प्रभु स्वयं प्रविष्ट होकर जगत की सृष्टि के लिए सर्वप्रथम शरीर धारण करते हैं। तदनंतर चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में शरीर धारण कर रजोगुण के आश्रय से उन्हीं देव ने इस चराचर विश्व की सृष्टि की। देव, असुर एवं मनुष्यों सहित ये संपूर्ण जगत उसी अंड में विद्यमान है। वही परमात्मा स्वयं सृष्टा ब्रह्मा के रूप में जगत की संरचना करते हैं, विष्णु रूप में जगत की रक्षा करते हैं और अंत में संहर्ता शिव के रूप में वे ही देव संहार करते हैं। इस प्रकार एकमात्र वे ही परमेश्वर ब्रह्मा के रूप में सृष्टि, विष्णु के रूप में पालन और कल्पांत के समय रुद्र के रूप में संपूर्ण जगत को विनष्ट करते हैं। सृष्टि के समय वे ही वराह का रूप धारण कर अपने दांतों से जलमग्न पृथ्वी का उद्धार करते हैं। हे शंकर, संक्षेप में ही मैं देवादि की सृष्टि का वर्णन कर रहा हूँ, आप उसको सुने। सबसे पहले उन परमेश्वर से महतत्व की सृष्टि होती है। वह महतत्व उन्हीं ब्रह्म का विकार है। पंच तन्मात्राओं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की उत्पत्ति से युक्त द्वितीय सर्ग है। उसे भूत सर्ग कहा जाता है। इन पंच तन्मात्राओं से पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश रूप में महाभूतों की सृष्टि होती है। तीसरा वैकारिक सर्ग है। इसमें कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रियों की सृष्टि आती है, इसलिए इसे ऐन्द्रिक भी कहा गया है। इसकी उत्पत्ति बुद्धिपूर्वक होती है। ये प्राकृत सर्ग है। चौथा सर्ग मुख्य सर्ग है। पर्वत और वृक्षादि स्थावरों को मुख्य माना गया है। पांचवा सर्ग तिर्यक सर्ग कहलाता है। इसमें तिर्यक श्रोता, पशु पक्षी आदि आते हैं। इसके पश्चात उर्दू श्रोतों की सृष्टि होती है। इस छठे सर्ग को देव सर्ग भी कहा गया है। तदनंतर सातवां सर्ग अर्वाक श्रोतों का होता है। यही मानुष सर्ग है।
8वां अनुग्रह नामक सर्ग है। वो सात्विक और तामसिक गुणों से संयुक्त है। इन 8 सर्गों में 5 वैकृत सर्ग और 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। कौमार नामक सर्ग 9वां सर्ग है। इसमें प्राकृत और वैकृत दोनों सृष्टियां विद्यमान रहती हैं। हे रुद्र, देवों से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि कही गई है। सृष्टि करते समय ब्रह्मा से सबसे पहले मानस पुत्र उत्पन्न हुए। तदनंतर देव, असुर, पितृ और मनुष्य इस सर्ग चतुष्ट का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद जल सृष्टि की इच्छा से उन्होंने अपने मन को सृष्टि कार्य में संलग्न किया। सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होने पर प्रजापति ब्रह्मा से तमोगुण का प्रादुर्भाव हुआ। अतः सृष्टि की अभिलाषा रखने वाले ब्रह्मा की जंघा से सर्वप्रथम असुर उत्पन्न हुए। हे शंकर, तदनंतर ब्रह्मा ने उस तमोगुण से युक्त शरीर का परित्याग किया तो उस शरीर से निकली हुई तमोगुण की मात्रा ने स्वयं रात्रि का रूप धारण कर लिया। उस रात्रि रूप सृष्टि को देखकर यक्ष और राक्षस बहुत ही प्रसन्न हुए। हे शिव, उसके बाद सत्वगुण की मात्रा के उत्पन्न होने पर प्रजापति ब्रह्मा के मुख से देवता उत्पन्न हुए। तदनंतर जब उन्होंने सत्वगुण समन्वित अपने उस शरीर का परित्याग किया तो उससे दिन का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए रात्रि में असुर और दिन में देवता अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा के उस सात्विक शरीर से पितृगणों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद ब्रह्मा के द्वारा उस सात्विक शरीर का परित्याग करने पर संध्या की उत्पत्ति हुई, जो दिन और रात्रि के मध्य अवस्थित रहती है। तदनंतर ब्रह्मा के रजोमय शरीर से मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ। जब ब्रह्मा ने उसका परित्याग किया तो उससे ज्योत्सना प्रभातकाल उत्पन्न हुआ, जो प्राक संध्या के नाम से जानी जाती है। ज्योत्सना, रात्रि, दिन और संध्या ये चारों उस ब्रह्मा के ही शरीर हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा के रजोगुणमय शरीर के आश्रय से क्षुधा और क्रोध का जन्म हुआ। उसके बाद ब्रह्मा से ही भूख प्यास से आतुर एवं रक्त मांस पीने खाने वाले राक्षसों तथा यक्षों की उत्पत्ति हुई। राक्षसों से रक्षण के कारण राक्षस कहा गया और भक्षण के कारण यक्षों को यक्ष नाम की प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तदनंतर ब्रह्मा के केशों से सर्प उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के केश उनके सिर से नीचे गिरकर पुनः उनके सिर पर आरूढ़ हो गए। यही सर्पण है। इसी सर्पण गति विरोध के कारण उन्हें सर्प कहा गया। इसके बाद ब्रह्मा के क्रोध से भूतों का जन्म हुआ, इसीलिए इन प्राणियों में क्रोध की मात्रा अधिक होती है। तदनंतर ब्रह्मा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। गायन करते हुए इन सभी का जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें गंधर्व और अप्सरा की ख्याति प्राप्त हुई। इसके बाद प्रजापति ब्रह्मा के वक्ष स्थल से स्वर्ग और द्युलोक उत्पन्न हुआ। उनके मुख से आज उदर भाग से तथा पार्श्व भाग से गौ, पैर भाग से हाथी सहित अश्व, महिष, ऊंट और भेड़ की उत्पत्ति हुई। उनके रोमों से फल फूल एवं औषधियों का प्रादुर्भाव हुआ। गौ, अज, पुरुष ये मेध्य पवित्र हैं। घोड़े, खच्चर और गधे ग्राम्य पशु कहे जाते हैं। अब मुझसे वन्य पशुओं को सुनो। इन वन्य जंतुओं में पहले श्वापद, हिंसक व्याघ्रादि पशु, दूसरे 2 खुरों वाले, तीसरे हाथी, चौथे बंदर, 5वें पक्षी, छठे कच्छपादि जलचर और 7वें सरिसृप जीव उत्पन्न हुए हैं। उन ब्रह्मा के पूर्वादि 4 मुखों से ऋक्, यजुष, साम तथा अथर्व इन 4 वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उरुभाग से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मलोक, क्षत्रियों के लिए इंद्रलोक, वैश्यों के लिए वायुलोक और शूद्रों के लिए गंधर्व लोक का निर्धारण किया। उन्होंने ही ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मलोक, स्वधर्म निरत गृहस्थाश्रम का पालन करने वाले लोगों के लिए प्राजापत्य लोक, वानप्रस्थाश्रमियों के लिए सप्तर्षि लोक और सन्यासी तथा इच्छानुकूल सदैव विचरण करने वाले परम तपोनिधियों के लिए अक्षय लोक का निर्धारण किया। मानस सृष्टि वर्णन। दक्ष प्रजापति द्वारा मिथुन धर्म से सृष्टि का विस्तार। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, प्रजापति ब्रह्मा ने परलोक में रहने वाली मानस प्रजाओं की सृष्टि के अनंतर सृष्टि विस्तार करने वाले मानस पुत्रों की सृष्टि की। उनसे धर्म, रुद्र, मनु, सनक, सनातन, भृग, सनत कुमार, रुचि, श्रद्धा, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ और नारद का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही बर्हिषद, अग्निश्वाद, क्रव्याद, आज्यप, सुकालिन, उफूत एवं दीप्य नामक 7 पितृगण उत्पन्न हुए। इन बर्हिषदादि 7 पितृगणों में प्रथम 3 पितृगण अमूर्त रूप और शेष 4 मूर्तिमान हैं। कमल योनि ब्रह्मा के दक्षिण अंगूठे से ऐश्वर्य संपन्न दक्ष प्रजापति
और वाम अंगूठे से उनकी भार्या का जन्म हुआ। प्रजापति ने अपनी उस पत्नी के गर्भ से अनेक शुभ लक्षणों वाली कन्याओं को उत्पन्न किया और उन्हें ब्रह्मा के मानस पुत्रों को समर्पित कर दिया। उन्होंने सती नाम की पुत्री का विवाह रुद्र के साथ किया। उनसे रुद्र के असंख्य महापराक्रमशाली पुत्रों की उत्पत्ति हुई। दक्ष ने असाधारण रूपवती सुंदर लक्षणों वाली ख्याति नामक पुत्री भृगु को समर्पित की, जिससे भृगु के धाता और विधाता नामक 2 पुत्र हुए। उसी ख्याति से भगवान नारायण की जो श्री नामक पत्नी है, उनकी भी उत्पत्ति हुई। उन श्री के गर्भ से हरि ने बल और उन्माद नामक 2 पुत्रों को उत्पन्न किया है। महात्मा मनु के आयति और नियति नाम वाली 2 कन्याएं हुई, जिनका विवाह भृगुपुत्र धाता और विधाता के साथ हुआ। उन दोनों से एक एक पुत्र का जन्म हुआ। आयति के गर्भ से धाता ने प्राण और नियति के गर्भ से विधाता ने मृकुंड को उत्पन्न किया। उन्हीं मृकुंड से महामुनि मार्कंडेय की उत्पत्ति हुई। मरीच की पत्नी संभूति ने पौर्णमास नामक एक पुत्र को जन्म दिया। उस महात्मा पौर्णमास के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम विरजा और सर्वग है। अंगिरा ने दक्ष कन्या स्मृति से अनेक पुत्र और सिनी वाली कुहू, राका तथा अनुमति नामक 4 कन्याओं को जन्म दिया। अनुसुईया ने अत्रि से चंद्रमा, दुर्वासा एवं योगी दत्तात्रेय नामक 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। पुलस की पत्नी प्रीति से दत्तोली नामक पुत्र हुआ। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से कर्मश, अर्थवीर तथा सहिष्णु नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। क्रतु की पत्नी सुमति से 60,000 बालखिल्य ऋषियों की उत्पत्ति हुई। ये सभी ऊर्ध्वरेता, अंगुष्ठ पर्व परिमाण वाले तथा देदीप्यमान सूर्य के समान तेजस्वी हैं। वशिष्ठ की पत्नी ऊर्जा से रज, गात्र, ऊर्ध्वबाहु, शरण, अनग, सुतपा और शुक्र ये 7 पुत्र हुए। ये सभी सप्तर्षि थे। हे हर, उस दक्ष प्रजापति ने शरीरधारी अग्नि को स्वाहा नामक पुत्री प्रदान की थी। उस स्वाहा देवी ने अग्निदेव से पावक, पवमान तथा शुचि नामक ओजस्वी 3 पुत्रों को प्राप्त किया। दक्ष कन्या स्वधा ने पितरों से मेना तथा वैतरणी नाम वाली 2 पुत्रियों को जन्म दिया। वे दोनों कन्याएं ब्रह्मवादिनी थी। मेना का विवाह हिमाचल के साथ हुआ। हिमाचल ने मेना से मैनाक नामक पुत्र उत्पन्न किया तथा गौरी पार्वती नाम से प्रसिद्ध पुत्री को उत्पन्न किया, जो पूर्व जन्म में सती थी। हे शिव, तदनंतर भगवान ब्रह्मा ने अपने ही समान गुण वाले स्वयंभू मनु को जन्म दिया और उन्हें प्रजापालन के कार्य में नियुक्त किया। उन्हीं ब्रह्मा से देवी शतरूपा का आविर्भाव हुआ। सर्व वैभव संपन्न महाराज स्वयंभू मनु ने तपस्या के प्रभाव से परम शुद्ध तपस्विनी उस शतरूपा नामक कन्या को पत्नी रूप में ग्रहण किया, जिससे प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा प्रसूति, आकुति और देवहूति नाम की 3 पुत्रियों का जन्म हुआ। उनमें से मनु ने आकुति नामक कन्या का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। प्रसूति तथा देवहूति क्रमशः दक्ष एवं कर्दम मुनि को प्रदान की गई। रुचि से यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ। यज्ञ से दक्षिणा के 12 पुत्र हुए, जो महाबलशाली याम, देवगण विशेष के नाम से प्रसिद्ध हैं। दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से 24 श्रेष्ठ कन्याओं की उत्पत्ति की। उन कन्याओं में श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, रिद्धि और कीर्ति नाम की जो 13 कन्याएं थीं, उनको पत्नी के रूप में दक्षिणा के पुत्र धर्म ने स्वीकार किया। इसके बाद शेष जो ख्याति सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा नामक 11 कन्याएं थीं, उनका विवाह क्रमशः मुनिश्रेष्ठ भृगु, महादेव, मरीचि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितृगणों के साथ हुआ। श्रद्धा ने काम, लक्ष्मी ने दर्प, धृति ने नियम, तुष्टि ने संतोष तथा पुष्टि ने लोभ को उत्पन्न किया। मेधा से श्रुत का तथा क्रिया से दंड, लय और विनय नामक 3 पुत्रों का जन्म हुआ। बुद्धि ने बोध को, लज्जा ने विनय को, वपु ने व्यवसाय को एवं शांति ने क्षेम को उत्पन्न किया। रिद्धि से सुख और कीर्ति से यश उत्पन्न हुए। ये सभी धर्म के पुत्र हैं। धर्म के पुत्र काम की पत्नी का नाम रति है। उसके पुत्र को हर्ष कहा गया है। दक्ष प्रजापति ने किसी समय अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में रुद्र और सती के अतिरिक्त निमंत्रित दक्ष के सभी जामाता अपनी पत्नियों के साथ उपस्थित हुए। ऐसा देखकर बिन बुलाए ही
सती भी उस यज्ञ में जा पहुंची, किंतु वहां अपने पिता दक्ष के द्वारा किए गए तिरस्कारपूर्ण व्यवहार को देखकर उनसे न रहा गया और उन्होंने वहीं पर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। वे ही सती पुनः हिमालय से मेना के गर्भ में उत्पन्न हुई और गौरी के नाम से प्रसिद्ध होकर शंभु की पत्नी बनी। तदनंतर उनसे गणेश और कार्तिकेय हुए। सती के देहत्याग से अत्यंत क्रुद्ध महातेजस्वी भृंगीश्वर पिनाकपाणि भगवान शंकर ने यज्ञ का विध्वंस करके उस दक्ष को ये शाप दिया कि तुम ध्रुव के वंश में मनुष्य होकर जन्म ग्रहण करोगे। ध्रुव वंश तथा दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं की संततियों का वर्णन। श्री हरि ने रुद्र से कहा, उत्तानपाद की सुरुचि नामक पत्नी से उत्तम और सुनीति नाम वाली भार्या से ध्रुव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उनमें ध्रुव ने देवर्षि नारद की कृपा से प्राप्त उपदेश के द्वारा देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करके श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। ध्रुव के महाबलशाली एवं पराक्रमशील श्लिष्ट नाम का पुत्र हुआ। उसने प्राचीन बरही नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उससे उदारधि नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसके दिवंजय नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र रिपु हुआ। रिपु से चाक्षुष नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसी ने चाक्षुष मनु की ख्याति प्राप्त की थी। उस चाक्षुष मनु से रुरु उत्पन्न हुआ। तदनंतर उसके भी ऐश्वर्य संपन्न अंग नाम वाला एक पुत्र हुआ। उस पुत्र से वेन ने जन्म लिया, जो नास्तिक एवं धर्मच्युत था। मुनियों के द्वारा किए गए कुशाघात से उस अधर्मी वेन की मृत्यु हुई। उसके बाद पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्वियों ने उसके उरुभाग का मंथन किया, जिससे एक पुत्र हुआ जो अत्यंत छोटा और कृष्ण वर्ण का था। मुनियों ने उससे कहा, तुम निषीद अर्थात तुम बैठो। इसी शब्द के कथन से उसको निषाद नाम की प्रसिद्धि प्राप्त हुई और वो विंध्याचल में निवास करने के लिए चला गया। तदनंतर उन मुनियों ने पुनः उस वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उस मंथन कर्म से वेन को विष्णु का मानस रूप धारण करने वाला पृथु नाम का पुत्र हुआ। राजा पृथु ने प्रजा की जीवन रक्षा के लिए पृथ्वी का दोहन किया। उस पृथुराज का अंतर्धान नामक एक पुत्र था। उससे हविर्धान नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस हविर्धान का पुत्र प्राचीन बरही हुआ, जो पृथ्वी का एक क्षत्रिय सम्राट था। उसने लवण समुद्र की पुत्री सामुद्री के साथ विवाह किया। उस प्राचीन बरही से सामुद्री ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। ये सभी प्राचेतस नाम वाले धनुर्वेद में निष्णात हुए। धर्माचरण में निरत रहते हुए इन लोगों ने 10,000 वर्षों तक जल में निमग्न होकर अत्यंत कठिन तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से प्रजापति का पद प्राप्त करने वाले उन तपस्वियों का विवाह मारीशा नामक कन्या से हुआ। शिव के शाप से ग्रस्त दक्ष ने इसी मारीशा के गर्भ से पुनः जन्म ग्रहण किया। दक्ष ने सबसे पहले 4 प्रकार की मानस प्रजाओं की सृष्टि की, किंतु महादेव के शाप से उन मानस संतानों की अभिवृद्धि नहीं हुई। अतः उन प्रजापति ने स्त्री पुरुष के संयोग से होने वाली मैथुनी सृष्टि की इच्छा की। इसके बाद दक्ष ने प्रजापति वीरण की पुत्री असिकनी के साथ विवाह किया। इस असिकनी के गर्भ से उन दक्ष के 1000 पुत्र उत्पन्न हुए। नारद के उपदेश से वे सभी पृथ्वी की अंतिम सीमा को जानने के लिए निकल पड़े, किंतु पुनः वापस नहीं आए। हे हर, इस प्रकार उन 1000 पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दक्ष ने पुनः 1000 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी शबलाश्व नाम से प्रसिद्ध हुए। उन लोगों ने भी अपने बड़े भाइयों के मार्ग का ही अनुसरण किया। पुत्रों के ऐसे विनाश को देखकर क्रुद्ध दक्ष ने नारद को शाप दे दिया कि तुम्हें भी पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। अतः नारद कश्यप मुनि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने असिकनी से 60 रूपवती कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें से उन्होंने 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा के साथ किया। उनके द्वारा 2 कन्याएं कृशाश्व, 10 कन्याएं धर्म, 14 कन्याएं कश्यप तथा 28 कन्याएं चंद्रमा को दी गई। हे महादेव, इसके पश्चात दक्ष ने मनोरमा, भानुमति, विशाला तथा बहुधा नामक 4 कन्याओं का विवाह अरिष्ट नेमि के साथ किया। दक्ष प्रजापति ने कृशाश्व को सुप्रजा और जया नामक कन्याओं को प्रदान किया। अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानुमति, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या तथा विश्वा ये धर्म की 10 पत्नियां कही गई हैं। अब मैं कश्यप की पत्नियों के नाम भी कहता हूँ। उनके नाम हैं अदिति, दिति, दनु, काला, अनायु, सिंहिका, मुनि, कद्रु, साध्या, ईरा, क्रोधा, विंता, सुरभि और खगा। हे रुद्र, धर्म की पत्नी विश्वा से विश्वदेव और साध्या से साध्य गणों की उत्पत्ति हुई है। मरुत्वती से मरुत्वान तथा वसु से 8 वसुगणों का आविर्भाव हुआ। हे शंकर, भानु से 12 भानु
और मुहूर्ता से मुहूर्त गणों की उत्पत्ति हुई। लंबा से घोष तथा यामी से नागवीथि का जन्म हुआ और संकल्पा से सर्वात्मक संकल्प का प्रादुर्भाव हुआ। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष तथा प्रभास ये 8 वसु माने गए हैं। आपके वेतुंडी, श्रम, शांत और ध्वनि नामक 4 पुत्र हुए। ध्रुव के पुत्र रूप में भगवान काल का जन्म हुआ जो लोक के संहारक हैं। सोम से पुत्र रूप में भगवान वर्चा हुए जिनकी कृपा से ही मनुष्य वर्चस्वी होता है। मनोहरा से धर के द्रोहिण, हुत, हव्यवह, शिशिर, प्राण और रमण नाम वाले पुत्र उत्पन्न हुए। अनिल की पत्नी का नाम शिवा है। अनिल और शिवा से पुलोमज तथा अविज्ञात गति नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अनल अग्नि के पुत्र कुमार हैं जिनकी उत्पत्ति शरकानन पर हुई थी। कृत्तिकाओं के पालित पुत्र होने से इन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है। इनके शाक, विशाख और नैगमेय नामक 3 अन्य छोटे भाई भी हैं। महर्षि देवल को प्रत्यूष नामक वसु का पुत्र माना गया है। प्रभास वसु से विख्यात देवशिल्पी विश्वकर्मा का जन्म हुआ। विश्वकर्मा के महाबलवान अजैकपाद, अहिर्बुद्धनि, त्वष्टा तथा पराक्रमी रुद्र ये 4 पुत्र हुए। त्वष्टा के विश्वरूप नामक एक महातपस्वी पुत्र हुआ। हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये तीनों लोकों के स्वामी हैं। कश्यप की पत्नी अदिति से 12 सूर्यों की उत्पत्ति हुई है। उन्हें विष्णु, शक्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंशुमान तथा भग कहा गया है। यही 12 आदित्य कहे जाते हैं। रोहिणी आदि जो प्रसिद्ध 27 नक्षत्र हैं वे सब सोम चंद्रमा की पत्नियां हैं। दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा सिंहिका नाम की एक कन्या भी हुई जिसका विवाह विप्रचिति के साथ हुआ। हिरण्यकशिपु के महापराक्रमशाली 4 पुत्र हुए। उनके नाम अनुलाद, ह्लाद, प्रहलाद तथा संह्लाद हैं। उनमें प्रहलाद विष्णुपरायण भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। संह्लाद के आयुष्मान, शिवी और वाष्कल नाम के 3 पुत्र हुए। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए। विरोचन से बलि की उत्पत्ति हुई। हे वृषभध्वज, बलि के 100 पुत्र हुए जिनमें बाण सबसे ज्येष्ठ हैं। हिरण्याक्ष के सभी पुत्र महाबलवान थे। उनके नाम उत्कुर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाबाहु तथा कालनाभ हैं। दनु के द्विमूर्धा, शंकर, अयोमुख, शंखशिरा, कपिल, शंबर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, पुलोमा, महासुर और पराक्रमी विप्रचिति नामक पुत्र विख्यात हुए। स्वरभानु की कन्या सुप्रभा तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा थी। इसके अतिरिक्त उसे उपदानवी और हाइशिरा नाम की 2 अन्य श्रेष्ठ कन्याएं हुई। वैश्वानर की 2 पुत्रियां थीं। उनका नाम पुलोमा तथा कालका था। उन दोनों परम सौभाग्यशालिनी कन्याओं का विवाह मरीचि के पुत्र कश्यप के साथ हुआ। उन दोनों से 60,000 श्रेष्ठ दानव उत्पन्न हुए। कश्यप के इन पुत्रों को पौलोम और कालकंज कहा गया है। विप्रचिति के पुत्रों का जन्म सिंहिका से हुआ। उनके नाम व्यंश, शल्य, बलवान, नभ, महाबल, वातापि, नमुचि, इलवल, खश्रमान, अंजक, नरक तथा कालनाभ हैं। प्रहलाद के कुल में निवात कवच नामक दैत्यों की उत्पत्ति हुई। ताम्रा से सत्वगुण संपन्न 6 कन्याओं का जन्म हुआ। उनके नाम शुकी, शेनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और गृध्रिका हैं। शुकी से शुक, उलूक एवं उलूकों के प्रतिपक्षी काकादि उत्पन्न हुए। शेनी से शेन, बाज, भासी से भास, गृध्रिका से गृध, गीध, शुचि से जलचर पक्षीगण तथा सुग्रीवी से अश्व, ऊंट और गधों का जन्म हुआ। इसको ताम्रावंश कहा गया है। विंता के गर्भ से गरुड़ और अरुण नामक 2 विख्यात पुत्र हुए। सुरसा के गर्भ से अपरिमित तेज संपन्न सहस्रों सर्पों की उत्पत्ति हुई। कद्रु से भी अत्यधिक तेजस्वी सहस्रों सर्प हुए। इन सभी सर्पों में प्रधान सर्प शेष, वासुकी, तक्षक, शंख, श्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, एलापत्र, नाग, करकोटक और धनंजय हैं। इस सर्प समूह को क्रोध से परिपूर्ण जाने। इन सभी के बड़े बड़े दांत हैं। क्रोधा ने महाबली पिशाचों को उत्पन्न किया। सुरभि से गायों और भैंसों का जन्म हुआ। ईरा से समस्त वृक्ष, लता, वल्लरी और तृणों की उत्पत्ति हुई। खगा से यक्ष, राक्षस, मुनि से नृत्य गान करने वाली अप्सराएं तथा अरिष्टा से परम सत्व संपन्न गंधर्व उत्पन्न हुए। दिति से मरुत नामक 49 देवों का जन्म हुआ। उन मरुत गणों में
एक ज्योति, द्विज्योति, त्रिज्योति, चतुर्ज्योति, एक शुक्र, द्विशुक्र तथा महाबली त्रिशुक्र, इन सातों का एक गण है। ईद्रक, सद्रक, अन्याद्रक, प्रतिसद्रक, मित, समित, सुमित नाम वाले मरुतों का परम शक्ति संपन्न दूसरा गण है। ऋतजित, सत्यजित, सुषीर्ण, सेनजित, अतिमित्र, अमित्र तथा दूरमित्र नामक मरुतों का तीसरा अजेय गण है। ऋत, ऋतधर्मा, विहर्ता, वरुण, ध्रुव, विधारण और दुर्मेधा नाम वाले मरुतों का चौथा गण है। ईदृश, सदृक्ष, एतादृक्ष, मिताशन, एतेन, प्रसदृक्ष और सुरत नामक महातपस्वी मरुतों का पांचवा गण है। हेतुमान, प्रसव, सुरभ, नादिरुग्र, ध्वनिर्भास, विक्षिप्त तथा सह नाम वाला मरुतों का छठा गण है। द्युति, वसु, अनाधृश्य, लाभ, काम, जयी, विराट तथा उद्वेषण नामक सातवां वायुगण स्कंद है। ये सभी 49 मरुदगण भगवान विष्णु के ही रूप हैं। राजा, दानव, देव, सूर्यादि ग्रह तथा मनु आदि इन्हीं श्रीहरि का पूजन करते हैं। देव पूजा विधान: विष्णु पूजोपयोगी व्रजनाभ मंडल, विष्णु दीक्षा तथा लक्ष्मी पूजा। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली सूर्यादि देवों की पूजा का मैं वर्णन करता हूँ। हे वृषभध्वज, ग्रह देवताओं के आसन की पूजा कर निम्न मंत्रों: ओम नमः सूर्यमूर्तये, ओम ह्रां ह्रीं सः सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पतिये नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनैश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः, ओम तेजश्चंडाय नमः से आसन, आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नमस्कार, प्रदक्षिणा और विसर्जन आदि उपचारों को प्रदान करके सूर्यादि ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। ओम ह्रां शिवाय नमः मंत्र से आसन की पूजा कर ओम ह्रां शिव मूर्तये शिवाय नमः मंत्र से नमस्कार करके और साधक शिव पूजा में सर्वप्रथम ओम ह्रां हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा, ओम ह्रूं शिखाय वषट, ओम ह्वैं कवचाय हुं, ओम ह्रां नेत्रत्रयाय वषट, ओम ह्रम अस्त्राय नमः इन मंत्रों से षडंगन्यास करे। तत्पश्चात ओम ह्रां सद्योजाताय नमः, ओम ह्रीं वामदेवाय नमः, ओम ह्रूं अघोराय नमः, ओम ह्रैं तत्पुरुषाय नमः, ओम ह्रां ईशानाय नमः इन मंत्रों से शिव के पांचों मुखों को नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार विष्णु पूजा में ओम वासुदेवासनाय नमः मंत्र से भगवान विष्णु के आसन की पूजा करें। ओम वासुदेव मूर्ते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते संकर्षणाय नमः, ओम नमो भगवते प्रद्युम्नाय नमः, ओम नमो भगवते अनिरुद्धाय नमः इन मंत्रों के द्वारा साधक हरि के चतुर्व्यूह को नमन करे। उसके बाद ओम नारायणाय नमः, ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः, ओम ह्रम विष्णवे नमः, ओम श्याम नमो भगवते नरसिंहाय नमः, ओम भू ओम नमो भगवते वराहाय नमः, ओम कंग टंग पंग शंग वैन्त्याय नमः, ओम जंग खंग रंग सुदर्शनाय नमः, ओम खंग ठंग फंग शंग गदाय नमः, ओम वम लंग मंग शंग पांचजन्याय नमः, ओम घंग ढंग भंग हंग श्रिय नमः, ओम गंग डंग वंग संग पुष्टय नमः, ओम धंग शंग वंग संग वनमालाय नमः, ओम संग दंग लंग श्रीवत्साय नमः, ओम ठंग चंग भंग यंग कौस्तुभाय नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम इंद्रादिभ्यो नमः, ओम विश्वक्सेनाय नमः इन मंत्रों से भगवान श्रीहरि के अवतारों, आयुधों एवं वाहन आदि को नमस्कार करते हुए उन्हें आसनादि उपचार प्रदान करना चाहिए। हे वृषध्वज, भगवान विष्णु की शक्ति देवी सरस्वती की मंगलकारिणी पूजा में ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र से देवी सरस्वती को नमस्कार कर निम्न मंत्रों से षडंगन्यास करना चाहिए। ओम ह्रां हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शीर्षे नमः, ओम ह्रूं शिखाय नमः, ओम ह्रैं कवचाय नमः, ओम ह्रौं नेत्रत्रयाय नमः, ओम ह्रम अस्त्राय नमः। इसी प्रकार श्रद्धा, रिद्धि, कला, मेधा, तुष्टि, पुष्टि, प्रभा तथा मति ये जो सरस्वती देवी की 8 शक्तियाँ हैं, इनका पूजन निम्न नाम मंत्रों से करें। ओम ह्रीं श्रद्धाय नमः, ओम ह्रीं रिद्धे नमः, ओम ह्रीं कलाय नमः, ओम ह्रीं मेधाय नमः, ओम ह्रीं तुष्टये नमः, ओम ह्रीं पुष्टये नमः, ओम ह्रीं प्रभाय नमः,
ओम ह्रीं मत्ये नमः। इन शक्तियों की पूजा करने के पश्चात क्षेत्रपाल, गुरु और परम गुरु का ओम क्षेत्रपालाय नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम परम गुरुभ्यो नमः इन मंत्रों से नमस्कार करना चाहिए। तदनंतर कमलवासिनी सरस्वती देवी को आसनादि उपचार प्रदान करना चाहिए। पूजन के अनंतर सूर्यादि देवताओं के लिए प्रयुक्त होने वाले मंत्रों से उनका पवित्रारोहण करना चाहिए। श्री हरि ने कहा, हे शिव, भगवान विष्णु की विशेष पूजा के लिए 5 प्रकार के रंगों से बने हुए चूर्ण के द्वारा वज्रनाभ मंडल का निर्माण करना चाहिए, जो 16 समान कोष्ठकों से संयुक्त हो। वज्रनाभ मंडल बनाकर सबसे पहले न्यास करे और उसके बाद भगवान श्रीहरि की पूजा करे। हृदय के मध्य में भगवान विष्णु, कंठ में संकर्षण, सिर पर प्रद्युम्न, शिखा भाग में अनिरुद्ध, संपूर्ण शरीर में ब्रह्मा तथा दोनों हाथों में श्रीधर का न्यास करे। तत्पश्चात अहम विष्णु, मैं ही विष्णु हूँ, ऐसा ध्यान करते हुए पद्म के कर्णिका भाग में भगवान श्रीहरि की स्थापना करे। इसी प्रकार मंडल के पूर्व में संकर्षण, दक्षिण में प्रद्युम्न, पश्चिम में अनिरुद्ध और उत्तर में ब्रह्म की स्थापना करे। तदनंतर ईशान कोण में श्रीधर तथा पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि देवों की स्थापना करनी चाहिए। यथा पूर्व दिशा में ओम इंद्राय नमः मंत्र से इंद्र, अग्निकोण में ओम अग्नेय नमः मंत्र से अग्नि, दक्षिण दिशा में ओम यमाय नमः मंत्र से यम, नैऋत्य कोण में ओम निरृत्ये नमः मंत्र से निरृत्य, पश्चिम दिशा में ओम वरुणाय नमः मंत्र से वरुण, वायु कोण में ओम वायवे नमः मंत्र से वायु, उत्तर दिशा में ओम कुबेराय नमः मंत्र से कुबेर और ईशान कोण में ओम ईशानाय नमः मंत्र से ईशान नामक दिक्पाल की स्थापना करे। उसके बाद उन सभी देवों की गंधादि उपचारों के द्वारा पूजा करनी चाहिए। इससे साधक परम पद को प्राप्त हो जाता है। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, दीक्षित शिष्य को वस्त्र से अपने दोनों नेत्र बंद करके अग्नि में देवता के मूल मंत्र से 108 आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। हे रुद्र, पुत्र लाभ के लिए द्विगुण 216, साधना सिद्धि के निमित्त त्रिगुण 324 और मोक्ष प्राप्त की कामना से देशिक उपदेष्टा आचार्य को चाहिए कि वो चतुर्गुण 432 आहुतियां उसी विष्णु मंत्र से प्रदान करे। विद्वान देशिक को सबसे पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए। तदनंतर वे वायवी कला यंग बीज मंत्र से शिष्यों की स्थिति, आग्नेय कला रंग बीज मंत्र के द्वारा उनकी मनस्ताप वेदना तथा वारुण कला वम बीज मंत्र से हृदय की स्थिति, धर्म की अभिरुचि का विचार करें। इसके बाद देशिक को उस परम तेज में आत्म तेज का निक्षेप करके जीवात्मा और परमात्मा के ऐक्य अर्थात अभेद ज्ञान का चिंतन करना चाहिए। तदनंतर वे आकाश तत्व में ओंकार का ध्यान कर शरीर में स्थित अन्य कारणभूत वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी तत्व का चिंतन करें। इस प्रकार प्रणव ओंकार मंत्र का चिंतन करते हुए प्रत्येक कारणभूत तत्वों पर जो साधक विजय प्राप्त करता है, वो शरीरधारी होने के कारण उस पंच महाभूत के ज्ञान रूपी शरीर को ग्रहण कर लेता है। अतः हे वृषभध्वज, अपने अंतःकरण में उस सूक्ष्म शरीरधारी क्षेत्रज्ञ ज्ञान को उत्पन्न करके प्रत्येक महाभूत को उसी में संयुक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मंडलादि के निर्माण में जो लोग असमर्थ हैं, वे मात्र मानस मंडल की कल्पना करके भगवान श्रीहरि का पूजन करें। शरीर में ब्रह्मा तीर्थादि की कल्पना की गई है, अतएव उसी क्रम से वो मानस मंडल भी 4 द्वारों से युक्त है। हाथ को पद्म तथा अंगुलियों को पद्मपत्र कहा गया है। हथेली उस पद्म की कर्णिका है और नख उसके केशर हैं। इसलिए साधक को उस हाथ रूपी कमल में सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि तथा यम सहित श्री हरि का ध्यान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद उद्देशिक सावधान होकर अपने उस हाथ को शिष्य के सिर पर रखे, क्योंकि हाथ में विष्णु विद्यमान रहते हैं। अतः ये हाथ स्वयं विष्णु स्वरूप है। उस हाथ के स्पर्श मात्र से शिष्य के समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं। तदनंतर गुरु शिष्य की विधिवत पूजा करे और उस शिष्य का नामकरण करे। श्री हरि ने रुद्र से कहा, अब मैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्थंडिल आदि में की जाने वाली श्री लक्ष्मी की पूजा के संबंध में कह रहा हूँ। सबसे पहले ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः ये कहकर साधक श्रांग श्रीं श्रूं श्रैंग श्रौंग श्रः इन बीज मंत्रों से क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र में इस प्रकार से तड़ंग न्यास करे। ओम श्राम हृदयाय नमः, ओम श्रीं शीर्षे स्वाहा, ओम श्रूं शिखाय वषट, ओम श्रैम कवचाय हुम, ओम श्रौम नेत्रत्राय वषट,
ओम श्रः अस्त्राय फट। साधनारत भक्त को अंगन्यास करके आसन सहित श्री महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद 4 प्रकार के वर्णों से अनुरंजित पद्म गर्भ, 4 द्वार और 64 प्रकोष्ठों से युक्त मंडल के मध्य लक्ष्मी और उनके अंगों का तथा एक कोण में दुर्गा, गण एवं गुरु का, तदनंतर अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए तत्पर साधक अग्नि आदि कोणों में क्षेत्रपाल देवों की पूजा करके हवन करे। तत्पश्चात वो ओम घं टंग डंग हंग श्री महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र से पूर्व उल्लिखित परिवार के सहित श्री महालक्ष्मी देवी का पूजन करे। तदनंतर उस साधक को ओम सौंग सरस्वत्यै नमः, ओम ह्रीं सौंग सरस्वत्यै नमः, ओम ह्रीं वद वद वाग्वादिनी स्वाहा, ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः इन मंत्रों को कहकर सरस्वती जी को नमस्कार करना चाहिए। नवव्यूहार्चन विधि पूजानुक्रम निरूपण। श्री हरि ने रुद्र से कहा, गरुड़ ने कश्यप ऋषि को जो नवव्यूह की पूजा का वर्णन सुनाया था उसको अब मैं कह रहा हूँ, आप सुने। साधक सबसे पहले योग क्रिया के द्वारा जीवात्मा को मस्तक, नाभि और हृदय रूपी आकाश नामक तत्व में प्रविष्ट करे। तदनंतर वो रंग इस अग्निबीज मंत्र से 5 भौतिक शरीर का शोधन करे। उसके बाद वो यंग इस वायु बीज मंत्र से उस संपूर्ण शरीर के लय की भावना करे। तत्पश्चात वो लंग इस बीज मंत्र से चराचर जगत के साथ उस विलीन हुए शरीर के संप्लावित होने की भावना करे। उसके बाद वो वंग इस बीज मंत्र से पुनः स्वयं में अमरत्व की भावना करे। तदनंतर अमृत के बुदबुदों के बीज मैं ही पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान श्री हरि हूँ ऐसा मानकर आत्म तत्व के ध्यान में निमग्न हो जाए। इसके बाद शरीर तथा हाथ में 3 प्रकार का मंत्र न्यास करना चाहिए। पहले 12 बीज मंत्र से, तदनंतर कहे गए बीज मंत्र से न्यास और बाद में षडंग न्यास करे। इससे साधक साक्षात नारायण स्वरूप हो जाता है। साधक दक्षिण अंगुष्ठ से प्रारंभ कर मध्यमा अंगुली पर्यंत न्यास करे। उसके बाद वो पुनः मध्य अंगुली पर ही 2 बीज मंत्र से न्यास करके पुनः शरीर के विभिन्न अंगों पर न्यास करे। क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कवच, मुख, नेत्र, उदर और पीठ भाग से अंगन्यास करते हुए दोनों बाहु, दोनों हाथ, दोनों जानु और दोनों पैरों में भी न्यास करना चाहिए। तदनंतर अपने दोनों हाथों को कमलवत आकृति प्रदान करके उसके मध्य भाग में दोनों अंगुष्ठों को सन्निविष्ट करे। तत्पश्चात उसी मुद्राकृति में परम तत्व स्वरूप अनामय सर्वेश्वर भगवान नारायण का चिंतन करे। इसके बाद इन्हीं बीज मंत्रों से क्रमशः तर्जनी आदि अंगुलियों में न्यास करके यथाक्रम सिर, नेत्र, मुख, कंठ, हृदय, नाभि, गुह्य, जानुद्वय तथा पादद्वय में भी न्यास करना चाहिए। बीज मंत्रों से दोनों हाथों में न्यास तथा षडंग न्यास करके संपूर्ण शरीर में न्यास करना चाहिए। वो अंगुष्ठ से कनिष्ठा अंगुली तक 5 बीज मंत्रों से न्यास करे। उसके बाद हाथ के मध्य भाग में नेत्र के बीज मंत्र से न्यास करने का विधान है। अंगन्यास में भी इसी क्रम से हृदय भाग में हृदय, मस्तक में मस्तक, शिखा में शिखा, दोनों स्तन प्रदेश में कवच, नेत्र द्वय में नेत्र तथा दोनों हाथों में अस्त्र बीज मंत्र को अवस्थित करना चाहिए। तदनंतर उन्हीं बीज मंत्रों से दिशाओं को प्रतिबद्ध करके साधक पूजन की क्रिया प्रारंभ करे। सबसे पहले एकाग्रचित्त होकर उसको अपने हृदय में योग पीठ का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद वो आग्नेय आदि से पूर्व दिशाओं में यथाक्रम धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को विन्यस्त करके पूर्वादि दिशाओं में अधर्मादि का न्यास करे। यथा अग्निकोण में ओम धर्माय नमः, नैऋत्य कोण में ओम ज्ञानाय नमः, वायुकोण में ओम वैराग्याय नमः और ईशान कोण में ओम ऐश्वर्याय नमः। पूर्व दिशा में ओम अधर्माय नमः, दक्षिण दिशा में ओम अज्ञानाय नमः, पश्चिम दिशा में ओम अवैराग्याय नमः तथा उत्तर दिशा में ओम अनैश्वर्याय नमः कहकर न्यास करे। साधक इस प्रकार इन न्यास विधियों से आच्छादित अपने शरीर को आराध्य का पीठ और स्वयं को उसी का स्वरूप समझकर पूर्वाभिमुख उन्नत अवस्था में स्थिर होकर अनंत भगवान विष्णु को अपने में प्रतिष्ठित करे। तदनंतर ज्ञान रूपी सरोवर में उत्पन्न ऊपर की उठी हुई कर्णिका से युक्त शतपत्र वाले 8 दिशाओं में प्रसरित श्वेत अष्टदल कमल का ध्यान करे। तत्पश्चात साधक को ऋग्वेदादि के मंत्रों से सूर्य, चंद्र तथा अग्नि स्वरूप मंडलों का क्रमशः एक के ऊपर एक का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद वो पूर्वादि दिशाओं में भगवान केशव के पास ही अवस्थित
विमलादि शक्तियों को अष्टदल कमल पर विन्यस्त करके नवी शक्ति को कर्णिका में स्थापित करे। इस प्रकार ध्यान करके उस साधक को योगपीठ की विधिवत पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात वो पुनः मन से भगवान विष्णु का अंग सहित आवाहन कर उस योगपीठ में उन्हें प्रतिष्ठित करे। तदनंतर पूर्वादि चारों दिशाओं में अवस्थित चतुर्दल कमल पर हृदय आदि न्यास करना चाहिए। कमल के मध्य भाग में तथा कोणों पर अस्त्र मंत्र का न्यास करे, अर्थात उसके पूर्व दल में हृदयाय नमः, दक्षिण दल में शीर्षे स्वाहा, पश्चिम दल में शिखाय वषट, उत्तर दल में कवचाय हुम, मध्य में नेत्र त्रयाय वषट तथा कोण में अस्त्राय फट कहकर न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात पूर्वादि दिशाओं में यथाक्रम संकर्षण आदि के बीज मंत्रों को विन्यस्त करने का विधान है। तदनंतर वो पूर्व और पश्चिम दिशा के द्वार पर ओम वैंत्याय नमः कहकर वैंतेय को प्रतिष्ठित करे। उसके बाद दक्षिण द्वार पर ओम सुदर्शनाय नमः, ओम सहस्राराय नमः का उच्चारण करके 1000 अरों वाले सुदर्शन चक्र की वो स्थापना करे। तदनंतर दक्षिण द्वार पर ओम श्रीये नमः मंत्र से श्री का न्यास करके उत्तर द्वार पर ओम लक्ष्मी नमः मंत्र से लक्ष्मी को प्रतिष्ठित करे। साधक को इसके बाद उत्तर दिशा में ओम गदाय नमः मंत्र से गदा, कोणों में ओम शंखाय नमः मंत्र से शंख का न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात उन विष्णुदेव के दोनों ओर आयुधों का न्यास करना चाहिए। विद्वान साधक दक्षिण की ओर शांग, धनुष तथा देव के बाईं ओर ईशु बाणों का न्यास करे। इस प्रकार दोनों भागों में खड्ग और चर्म का न्यास करे। तदनंतर वो साधक मंडल के मध्य दिशा भेद के अनुसार पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों को प्रतिष्ठित करे और उनके आयुधों को भी स्थापित करे। उसके बाद विद्वान साधक को ऊपर की ओर ओम ब्रह्मणे नमः मंत्र से ब्रह्मा तथा नीचे की ओर ओम अनंताय नमः मंत्र से अनंत देव का न्यास करना चाहिए। इस प्रकार साधक सभी देवों का न्यास एवं ध्यान करके उनकी पूजा करे और उनके सामने उनकी ही मुद्रा का प्रदर्शन करे। अंजलिबद्ध होना प्रथम मुद्रा है। इसके प्रदर्शन से शीघ्र ही देव सिद्धि हो जाती है। दूसरी वंदिनी मुद्रा है और तीसरी मुद्रा हृदयासक्ता है। इस मुद्रा में बाएं हाथ की मुट्ठी से दाहिने हाथ के अंगूठे को बांधकर बाएं हाथ के अंगूठे को ऊपर उठाए हुए हृदय भाग से संलग्न रखना चाहिए। व्यूह पूजा में मूर्ति भेद से इन तीनों मुद्राओं को साधारण मुद्रा माना गया है। दोनों हाथों में अंगूठे से कनिष्ठा पर्यंत 3 अंगुलियों को नवाकर क्रमशः उन्हें मुक्त करने से 8 मुद्राएं बनती हैं। दोनों हाथों के अंगूठों से अपने अपने हाथ की मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठा अंगुलियों को नीचे की ओर झुकाकर जो मुद्रा बनाई जाती है उसको नरसिंह मुद्रा कहते हैं। दाहिने हाथ के ऊपर बाएं हाथ को उत्तान स्थिति में रखकर प्रतिमा के ऊपर धीरे धीरे घुमाने को वाराही मुद्रा कहते हैं। भगवान वाराह को सदा ही ये प्रिय है। दोनों मुट्ठियों को उत्तान रखकर क्रमशः एक एक उंगली सीधे खोलते हुए सभी को खोल दें। तदनंतर उन सभी अंगुलियों की पुनः मुट्ठी बांध लें। ये अंग मुद्रा कहलाती है। साधक को इन मुद्राओं का प्रदर्शन क्रमशः 10 दिक्पालों के लिए करना चाहिए। भगवान वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ देवस्थान के अधिकारी देव हैं। साधक को ओम अंग वासुदेवाय नमः मंत्र से वासुदेव, ओम अंग बलाय नमः मंत्र से बलराम, ओम अम प्रद्युम्नाय नमः मंत्र से प्रद्युम्न तथा ओम अनिरुद्धाय नमः मंत्र से अनिरुद्ध की पूजा करनी चाहिए। ओंकार, तत्सत, हुंग, शौंग तथा भू ये पांचों क्रमशः नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह और महावराह भगवान के बीज मंत्र हैं। इसलिए साधक ओम नारायणाय नमः मंत्र से भगवान नारायण, ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः मंत्र से पद्ययोनि ब्रह्मा, ओम हुम विष्णवे नमः मंत्र से विष्णु, ओम शाम नरसिंहाय नमः मंत्र से नरसिंह तथा ओम भू महावराय नमः मंत्र से आदिवराह का पूजन करें। उपर्युक्त इन 9 देवताओं वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह तथा महावराह नवव्यूह का वर्णन क्रमशः श्वेत, अरुण, हरिद्रावत पीत, नील, श्यामल, लोहित, मेघवत श्याम, अग्निवत पीत एवं मधुपिंगल है। अर्थात वासुदेव श्वेत, बलदेव अरुण, प्रद्युम्न हरिद्रावत पीत, अनिरुद्ध नील, नारायण श्याम, ब्रह्मा रक्ताभ, विष्णु मेघवत श्याम
नरसिंह अग्निवत पीत तथा वराहदेव मधु पिंगल वर्ण की तेजस्वी आभा से सुशोभित रहते हैं। ओम कंग टंग पंग शंग बीज मंत्र से गरुड़। ओम जंग खंग वंग बीज मंत्र से सुदर्शन। ओम शंग चंग फंग शंग बीज मंत्र से गदा देवी। ओम वंग लंग मंग शम बीज मंत्र से शंख। ओम घंग ढंग भंग हंग बीज मंत्र से श्री लक्ष्मी। ओम गंग जंग वंग शंग बीज मंत्र से पुष्टि। ओम घंग वंग बीज मंत्र से वनमाला। ओम दंग संग बीज मंत्र से श्रीवत्स और ओम छंग डंग पंग यंग बीज मंत्र से कौस्तुभमणि युक्त हैं। इसके अतिरिक्त मैं स्वयं अनंत विष्णु हूँ। ये सभी उस देवाधिदेव विष्णु के अंग हैं। गरुड़ कमल के समान लाल, गदा कृष्णवर्ण, पुष्टि शिरीष पुष्प रंग के समान आभा से समन्वित तथा लक्ष्मी सुवर्ण कांति से सुशोभित हैं। शंख पूर्ण चंद्र की कांति के समान श्वेत और कौस्तुभमणि नवोदित अरुण के सदृश वर्ण वाला है। चक्र सहस्त्र सूर्यों की कांति के सदृश और श्रीवत्स कुंद पुष्प के समान श्वेत है। वनमाला 5 वर्णों से युक्त पंचवर्णी और अनंत भगवान मेघ की भांति श्याम वर्ण का है। जिन अस्त्रों के रंगों का वर्णन यहाँ नहीं किया गया है वे सभी विद्युत कांति के समान हैं। भगवान विष्णु के इन समस्त अंगों को पुंडरीकाक्ष नामक विद्या से अर्घ्य और पाद्यादि समर्पित करने चाहिए। पूजानुक्रम निरूपण। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, देव के पूजन का जो क्रम है उसके ज्ञान के लिए पूजा विधि के क्रम को कहा जा रहा है। सर्वप्रथम साधक को ओम नमः मंत्र से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। तदनंतर वो यम रम वम लम इन बीज मंत्रों के द्वारा शरीर की शुद्धि करके ओम नमः इस मंत्र से चतुर्भुज भगवान विष्णु के रूप में ही अपने को मान ले। तत्पश्चात करन्यास तथा देहन्यास करे। तदनंतर हृदय में योगपीठ की पूजा का विधान है जिनको मंत्रों से करे। इसके बाद साधक कर्णिका के मध्य में अंग वासुदेवाय नमः कहकर भगवान वासुदेव को नमस्कार करके मंत्रों से हृदय आदि न्यास करे। तदनंतर मंत्रों से संकर्षण आदि व्यूह देवों को नमस्कार करे। तत्पश्चात साधक मंत्रों से भगवान विष्णु के वाहन एवं आयुधादि को नमस्कार करे। तत्पश्चात बीज मंत्रों से इंद्रादि दिक्पालों को नमस्कार करना चाहिए। इसके बाद क्रमशः पूर्वोक्त इंद्र आदि दिक्पाल देवताओं के आयुधों को प्रणाम करने का विधान है। इसके बाद भगवान अनंत तथा ब्रह्मदेव को मंत्र से प्रणाम करे। इसके बाद साधक भगवान वासुदेव को नमस्कार करने के लिए द्वादशाक्षर मंत्र का प्रयोग करे। साथ ही द्वादशाक्षर मंत्र के बीज मंत्रों और दशाक्षर मंत्र के बीज मंत्रों को नमस्कार करे। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दशाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय नमः तथा अष्टाक्षर मंत्र ओम पुरुषोत्तमाय नमः। इन मंत्रों का यथाशक्ति जप करके मंत्र से भगवान पुंडरीकाक्ष को नमस्कार करें। हे पुंडरीकाक्ष कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे विश्व के कारणभूत, आपको मेरा प्रणाम है। हे ब्रह्मणीय देव, आपको नमस्कार है। हे महापुरुष, हे पूर्वज, आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करके साधक को हवन करना चाहिए। तदनंतर साधक महापुरुष विद्या नामक मंत्र का विधि पूर्वक 108 बार जप करके अर्घ्य प्रदान करे। और जितंग तेन, ये स्रोत ही महापुरुष विद्या है। इसी स्रोत से उन भगवान नारायण को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात अग्नि की स्थापना करके साधक उस अग्निदेव की पूजा करने के बाद हवन करे। अपने यथाविहित बीज मंत्र से देवाधिदेव भगवान विष्णु तथा अंग मंत्रों के द्वारा अच्युतादि आंगिक देवताओं को आहुति प्रदान करे। सबसे पहले मंत्रविद साधक को कुंड में ओंकार के द्वारा 3 रेखाओं का उल्लेखन करना चाहिए और उसके बाद यज्ञ कुंड का अभ्यक्षण करना चाहिए। तदनंतर यथाविधि ब्राह्मण पूर्वक हवन कुंड में अग्नि स्थापित करके उत्तम फल आदि से सविधि उसकी पूजा करनी चाहिए। पहले सांगोपांग देव ब्रह्म का मन से ध्यान कर मंडल में उन सभी को स्थापित करे। तदनंतर वो साधक वासुदेव मंत्र से 108 बार आहुति दे। तत्पश्चात उस संकर्षण आदि देवों के बीज मंत्र से उन 6 देवों की भी पूजा करके अंग देवताओं को 3-3 और दिक्पालों को 1-1 आहुति प्रदान करे। उसके बाद हवन पूर्ण होने पर साधक को पुनः एकाग्रचित्त स्थित होकर पूर्णाहुति देनी चाहिए। तदनंतर वो साधक वाणी से अतीत उस परमात्मा में अपनी आत्मा को लीन करे और मंत्र से वासुदेव और उन सभी देवों का विसर्जन करे। हे देवादिदेव भगवान वासुदेव,
अब आप उस अपने परम स्थान को प्राप्त करें जहाँ पर निर्मल प्रकाश स्वरूप परम ब्रह्म का निवास है। अंगदेव, संकर्षणादि और इंद्रादि दिक्पाल, आप सभी देव अपने अपने स्थान में निवास करने के लिए प्रस्थान करें। सुदर्शन, श्रीहरि, अच्युत, त्रिविक्रम, चतुर्भुज, वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण और पुरुष, इनसे युक्त देवों का एक जो समूह है उसे नवव्यूह माना गया है। इसमें 10वें परम तत्व का योग होने से ये दशात्मक कहा जाता है। इसी नवव्यूह में अनिरुद्ध तथा अनंत का सन्निवेश होने से ये एकादश व्यूह द्वादशात्मक कहलाता है। अंकित चक्रों में उस प्रधान देव की पूजा करने पर उस साधक के घर आदि की रक्षा करता है। अतः मंत्रों से चक्रादि की पूजा करनी चाहिए। उपयुक्त मंत्रों से की गई पूजा द्वारका चक्र की पूजा कही जाती है। इस प्रकार संपन्न की गई चक्र की पूजा घर में सब प्रकार से रक्षा करने वाली तथा मंगलदायिनी है। विष्णु पंजर स्तोत्र। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, अब मैं विष्णु पंजर नामक स्तोत्र कहता हूँ। ये स्तोत्र बड़ा ही कल्याणकारी है, उसे सुने। हे गोविंद, आपको नमस्कार है। आप सुदर्शन चक्र लेकर पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे पद्मनाभ, आपको मेरा नमन है। आप अपनी कौमोद की गदा धारण कर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे पुरुषोत्तम, आपको मेरा प्रणाम है। आप सौनंद नामक हल लेकर पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे पुंडरीकाक्ष, आप शातन नामक मूसल हाथ में लेकर उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे हरे, आपको मेरा नमस्कार है। आप खड्ग, चर्म, ढाल आदि अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। हे दैत्य विनाशक, मैं आपकी शरण में हूँ। हे यज्ञवराह, महावराह, आप पांचजन्य नामक महाशंख और अनुघोष, अनुबोध नामक पद्म ग्रहण कर अग्निकोण में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी रक्षा करें। हे दिव्य शरीर भगवान नृसिंह, आप सूर्य के समान दैदीप्यमान और चंद्र के समान चमकृत खड्ग को धारण कर नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करें। हे भगवान हयग्रीव, आपको प्रणाम है। आप वैजयंती माला तथा कंठ में सुशोभित होने वाले श्रीवत्स नामक आभूषण से विभूषित होकर वायुकोण में मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, आप वैंतेय गरुड़ पर आरूढ़ होकर अंतरिक्ष में मेरी रक्षा करें। हे अजित, हे अपराजित, आपको सदैव मेरा प्रणाम है। हे कूर्मराज, आपको नमस्कार है। हे महामीन, आपको नमस्कार है। हे सत्य स्वरूप महाविष्णु, आप अपनी बाहु को पंजर रक्षक जैसा स्वीकार करके हाथ, सिर, अंगुली आदि समस्त अंग उपांग से युक्त मेरे शरीर की रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे वृषध्वज, मैंने प्राचीन काल में सर्वप्रथम भगवती ईशानी कात्यायनी की रक्षा के लिए इस विष्णु पंजर नामक स्तोत्र को कहा था। इसी स्तोत्र के प्रभाव से उस कात्यायनी ने स्वयं को अमर समझने वाले महिषासुर, रक्तबीज और देवताओं के लिए कंटक बने हुए अन्यान्य दानवों का विनाश किया था। इस विष्णु पंजर नामक स्तुति का जो मनुष्य भक्तिपूर्वक जप करता है वो सदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफल होता है।